हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सभी संविदाएं करार तो होती है किंतु सभी करार संविदा नहीं होती। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। भारतीय संविधान अधिनियम को धारा 2 के अनुसार संविदा को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार ही संविदा होती है और वे करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है वही संविदा है। और कुछ ऐसे भी करार है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते, उन्हें संविदा नहीं कहा जा सकता। मान्य संविदा के सृजन के लिए 2 आवश्यक तत्वों का होना जरूरी है। पहला है करार और दूसरा है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो। करार क्या है? धारा 2 के अनुसार करार को परिभाषित किया गया है जिसमें ऐसे वचन या वचनों के समूह जो एक दूसरे के प्रतिफल है करार कहलाते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या संस्थाओं के मध्य किसी कार्य के लिए बनी सहमति ही करार कहलाती है। दूसरा था जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, जिसको धारा 10 में उल्लिखित किया गया है। धारा 10 में कहते हैं सभी करार यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और विधिपूर्ण उद्देश्य से किए जाते हैं और जो एतद द्वारा अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं किए गए हैं, संविदा है। इस प्रकार यदि करार निम्न तत्वों के आधार पर विधि के द्वारा प्रवर्तनीय हो तत्पश्चात ही संविदा का निर्माण हो सकता है और इसी आधार पर पक्षकारों के अधिकार व दायित्व भी अनिश्चित होते हैं। आवश्यक तत्व है, पहला पॉइंट है करार का होना। प्रत्येक संविदा करार होती है, अतः यह स्वतः स्पष्ट है कि संविदा के लिए करार का होना आवश्यक है। करार प्रस्थापना, प्रतिग्रहण एवं प्रतिफल से मिलकर बनता है। करार 2 पक्षकारों के बीच होता है, अतः संविदा में भी 2 पक्षकारों का होना विवक्षित है। प्रत्येक करार संविदा नहीं होती। दूसरा है पक्षकारों का सक्षम होना। संविदा के पक्षकारों का सक्षम होना आवश्यक है। सक्षमता से अभिप्राय है पक्षकार प्राप्तव्य या वयस्क हो, पक्षकार स्वस्थ चित्त होना चाहिए और तीसरा संविदा करने के लिए किसी विधि के अधीन नहीं होना चाहिए। तीसरा है स्वतंत्र सहमति का होना। प्रत्येक करार पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किया जाना जरूरी है। स्वतंत्र सहमति यदि वह प्रपीड़न धारा 15, असम्यक असर धारा 16, कपट धारा 17, दुरुपदेशन धारा 18 में से किसी एक या अधिक से भी प्रभावित न हो। अगर इसमें से किसी एक से भी प्रभावित है वो सहमति, तो वह सहमति स्वतंत्र नहीं होगी। विधिपूर्ण प्रतिफल एवं उद्देश्य का होना। प्रतिफल एवं उद्देश्य का विधिपूर्ण होना आवश्यक है। प्रतिफल एवं उद्देश्य विधिपूर्ण होता है यदि वह विधि द्वारा निषिद्ध न हो और अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध न हो। 5वां पॉइंट है अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं किया जाना। किसी करार को अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित किया गया नहीं होना चाहिए। संविदा अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित करारों को शून्य घोषित किया गया है। पहला है दोनों पक्षकारों द्वारा तथ्य की भूल के अधीन किया गया करार, जिसको धारा 20 में उल्लिखित किया गया है। दूसरा पॉइंट है प्रतिफल के बिना किया गया करार, धारा 25 और विवाह में अवरोध पैदा करने वाला करार, धारा 26। चौथा है व्यापार में अवरोध पैदा करने वाला करार, धारा 27। विधिक कार्यवाहियों में अवरोध पैदा करने वाला करार, धारा 28। अनिश्चित अर्थ वाला करार, धारा 29 और बाजी का करार, धारा 30। असंभव घटनाओं पर आधारित करार एवं असंभव कार्य करने का करार, धारा 36 में उल्लिखित किया गया है। 6ठा पॉइंट है लिखित एवं अनुप्रमाणित होना। जहां किसी संविदा का भारत में प्रवृत्त किसी विधि द्वारा लिखित एवं अनुप्रमाणित किया जाना अपेक्षित हो, वहां उसका लिखित एवं अनुप्रमाणित होना आवश्यक है।
संविदा करने के लिए लिखित एवं अनुप्रमाणित होना आवश्यक होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो